और गाइस दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में। हार्ट अटैक और कैंसर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इंडिया में बाहर तो वो है ऑटो इम्यून डिसीज़। क्या होती है ये समझते हैं थोड़ा सा। सोच के देखिए, जिस इम्यून सिस्टम पे हमारा शरीर टिका हुआ है, बाहर के बैक्टीरिया वायरस इन सब से लड़ रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, वही हमारे खिलाफ हो जाए, यानी समझ नहीं पाए हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे ही टिश्यूज़ को वो मारने लगे तो हमारा शरीर कैसे बचेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी होटल में चाय पीने जाते हैं लेकिन बिल आप खाने का भर रहे हैं जो आपने खाया ही नहीं, और जिसने खाया है उसको बिल देना ही नहीं पड़ा। बस यही फंक्शन हमारे इम्यून सिस्टम का है। वो पता लगाता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है क्या गलत है, किसको किस तरीके से डील करना है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों होता है ऑटो इम्यून डिसीज? जेनेटिक्स बिल्कुल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जो दवाएं, ये जो वैक्सीन कुछ टाइम से हम लोग लगवा रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दवा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बीमार ज़रा सा फीवर आता है हम टैबलेट्स खाने लगते हैं, है ना। ये जो एंटीबायोटिक्स आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं ये सारे रीज़न हैं। आप देख रहे हैं आजकल का खान पान कैसा हो गया है। आपका पेट निकल रहा है, जो गट निकलता है ना, पेट तोंद, ये बहुत बड़ा रीज़न है ऑटो इम्यून डिसीज़ का। आप अननेसेसरी अपना वजन को बढ़ा रहे हैं, बाहर के जंक फूड फास्ट फूड जो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है। शरीर भी कंफ्यूज है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कुछ भी कचरा अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। इसके अलावा ये जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, स्टीरॉइड्स, ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ये सारे सप्लीमेंट एनहेंसमेंट रिसेप्टर्स जो बॉडी में डाल रहे हैं, इसकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिसीज आप स्वागत कर रहे हैं इसका। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर में जाते हैं तो 10 बार पहले सफाई करेंगे, उसके बाद लेटेंगे बिस्तर पे। कार से उतर नहीं सकते क्योंकि धूल है। ऐसे किसी जगह पे वो हाथ भी नहीं रखते जहाँ पे थोड़ा बहुत भी धूल है। इतना क्लीन एनवायरनमेंट ऑटो इम्यून डिसीज को स्वागत करता है ना। देखो, हाइजीन रहना इज गुड, साफ सफाई अच्छी बातें रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके शरीर के लिए नुकसान हो जाए। इससे आपका इम्यून डेवलप नहीं हो पाएगा। जरा सा भी बच्चों को फीवर आता है 99, उनको फौरन टैबलेट दी जाती है। क्यों दे रहे हो भाई? आपको पता है फीवर आना, बच्चे का बीमार पड़ना अच्छी बात है क्योंकि उससे उसका इम्यून डेवलप हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, थोड़े से फीवर के अंदर टैबलेट दे के आप सप्रेस कर रहे हो उसको। मैंने फीवर पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, इसको जाके देखना। इसके अलावा एक बड़ा ही स्कैम चलता है टीवी में, आप देखते हैं बच्चों के प्रोटीन पाउडर्स, बच्चों की ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, उनको जो प्रोटीन नहीं मिलता उसको दूर करने के लिए बच्चों के मिल्क पाउडर्स आ रहे हैं। ये सब आपके बच्चों को ऑटो इम्यून डिसीज में डाल रहे हैं। पैक्ड फूड, सारे केमिकल्स इसमें हैं, प्रिजर्वेटिव्स इसमें हैं, और अपने बच्चों को आप क्यों खिलाते हैं? ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो। फिर बाद में पता चलता है कि रिपोर्ट में ऑटो इम्यून डिसीज आ गया। और एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, 12-1 बजे हम सो के उठते हैं, ये इस बात से आप भी मानते होंगे। धूप कहाँ से मिलेगी? अब बहुत से लोग बोलते हैं सर धूप में विटामिन डी होता है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। जब आप धूप में जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। तो विटामिन डी रिसेप्टर्स की कमी की वजह से, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। आप जितने भी ऑटो इम्यून डिसीज वाले पेशेंट्स को देखेंगे उनमें डेफिशिएंसी निकलेगी ही निकलेगी विटामिन डी की। आप भी अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। अब करना क्या है, देखिए, आपको ये डिसीज है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप आज से अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। नहीं है तो डॉक्टर आपको लिखेंगे, वो विटामिन डी आप स्टार्ट करें। दूसरा, मैंने आपको बताया गट, आपके तोंद निकली हुई है, पेट निकला हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। एंजाइम स्टार्ट करें, प्रोबायोटिक्स डालें, कर्ड, पपाया, छाछ, मठा, ये सब अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी को, आपके गट को इतना बढ़ने नहीं देंगे। और इसके बाद FOD मैप्स, जरा नेट पे जाके देखें कि क्या होता है FOD, यानी वो खाने जो हमारे पेट के लिए बने ही नहीं, और बने भी हैं तो बड़ी हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि राजमा, चावल, छोले, दालें। अगर आपको देखना है आपका गट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ब्लोट कर रहा है, इनको बंद करें। आप फाइबर्स लें। अब फाइबर्स कहाँ से लोगे? दालों से नहीं, फाइबर्स लोगे आप सब्जियों से, सैलेड, टमाटर, है ना, ककड़ी, ये आप अपनी डाइट में शामिल करें, सैलेड खाएं। सबसे लास्ट एक छोटी सी विंडो बनाएं अपने खाने की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। 10 बजे अगर आप लंच कर लेते हैं, लंच मान लो उसे, आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, लंच कर लेते हो, 10-11 बजे आपने लंच करा, 8-9 घंटे की फास्टिंग रखो, उससे पानी पियो। फिर आप अपना डिनर कर लो 8 बजे से पहले पहले, और ऐसा 10-15 दिन करके देख लो, आपका पेट
आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाइयों, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। कोई साइंटिफिक टर्म नहीं, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएं। बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये ऑटोइम्यून डिसीज़, बच्चों में देख रहा हूँ मैं आजकल जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद सबसे बड़ी टेंशन है ये ऑटोइम्यून डिसीज़। हमारा शरीर हम ही को मार रहा है, हम लोग बीमारियों से नहीं बच पा रहे हैं, हम लोग किसी भी चीज़ से नहीं बच पा रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जो मैंने कहा उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।